सबसे पहला अभिषेक आपके पास चलते हैं। और ये जो बयान आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सामने आया है, जो हमने अभी चलाया भी, दर्शकों को दिखाया भी, उसका आधार क्या है? दूसरी बात यह है कि ऐसा क्या लग रहा है, पिछले अगर 2014 से हम बात करें अभिषेक, तो ये तकरीबन 9 साल, 9.5 सालों का वक्त गया है, जिसमें 7-8 साल आप उनके साथ रहे हैं। अचानक ऐसा क्या महसूस हुआ आपको कि संविधान बदलने की बात हो रही है? राजेश जी, ये कहावत है कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपका जो कार्य होता है ना कहीं वो आपकी मंशा को, आपकी नीति को दर्शाता है। विवेक देबरॉय जी कितनी भी सफाई देते हैं, लेकिन उस लेख को जो कोई पढ़ेगा वो समझ सकता है कि प्रधानमंत्री जी के थिंक टैंक किस दिशा में सोच रहे हैं, और वो तो उनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। और बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो नीति है, वो लगातार संविधान विरोधी है। अब आप संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र नहीं लगाते हैं, आप राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाते हैं, आपको इंडिया नाम से ऐतराज है, जबकि आपको याद होगा कि 18 सितंबर 1948 में संविधान सभा के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह नाम प्रस्तावित किया था, इंडिया दैट इज भारत, जिसको सबकी सहमति मिली थी। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को इससे आपत्ति है। जिन लोगों को तिरंगे के 3 रंगों से दिक्कत होती है, जो 3 को अशुभ मानते हैं, उनकी नीति क्या है? दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। तभी तो पहली से लेकर 8वीं तक की जो छात्रवृत्ति थी अति पिछड़ा समाज से आने वाले बच्चों की, वो बंद कर दिया। बाबू जगजीवन राम के नाम से दिक्कत होती है, तभी उनके नाम पर चल रही छात्रावास योजना को बंद कर दिया। सबसे खराब जो दृश्य है इस पूरे देश में कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। तो लोकतंत्र के प्रति जो इनकी आस्था है वो दिखती है, संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो दिखती है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति जो निष्ठा है वो दिखती है। ये राजतंत्र वाले लोग ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पर समाज को बांटकर, तनाव की राजनीति करके जितना राजनीतिक लाभ हो ले सके। तो लगातार ये लोग इस दिशा में स्टेप बाय स्टेप अपना काम करते हैं, और विपक्ष के लोग इनके चेहरे को उजागर करते हैं। और जब इस तरह का आलेख छपता है तो धन्यवाद देना चाहिए देश की जनता को और प्रदेश की जनता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी का, कि उन्होंने किस बेबाकी के साथ इनके चेहरे को एक बार फिर से उजागर किया कि इनकी नीति क्या है। ये नहीं चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। नहीं तो जिस तरह से जातीय जनगणना पर इन लोगों ने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके खिलाफ रहे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मिल ही गया है। जिस तरह से इनकी पोषक संस्थाएं हैं और जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल को खड़ा होना पड़ रहा है, उससे दिखता है ना कि ये लोग जो आधारभूत संरचना है इस देश के संविधान की, उसके खिलाफ। ये नहीं चाहते हैं कि असमानता दूर हो, सबको समान हक मिल सके, और बोलने की आजादी छीनते हैं, प्रेस मीडिया की भी बोलने की आजादी छीनते हैं। तो संविधान विरोधी तो है ही ये लोग। ठीक है अभिषेक, देखिए सवाल आपने संविधान को लेकर कहा, लेकिन दिशा को किस तरह से मोड़ा गया वो भी आपने देखा। और ये तो ऐसे लोग हैं जिन्हें आप लोग भी उदाहरण दे रहे थे, तो उन्होंने भी उदाहरण दे दिया अभिषेक जी। इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण था जिसमें संविधान की नियमों के खिलाफ है? सुन लीजिए उषा जी, सुन लीजिए, समय बर्बाद होता है। उषा जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा उषा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी तक संविधान देखिए ना, राष्ट्रपति शासन में कहीं लागू होता है तो वो भी संविधान क्यों संविधान में कोई आ रहा हूँ उषा जी, मैं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, तो मैं आऊंगा बारी बारी से। संविधान में कहीं लिखा है क्या? नहीं, संविधान में कहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप कोई फैसला दिया और जबरदस्ती आप दिल्ली मामले पर अध्यादेश थोप कर अपनी सत्ता की हनक दिखाना चाहते हैं? आप इस देश के नियम कायदे को बदलना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, लगातार उस दिशा में काम करते हैं जहां हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और इनके नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है ना, ये हिंदू राष्ट्र है ना इस्लामिक स्टेट है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और संविधान की मूल प्रस्तावना को किस हड़बड़ी और बेचैनी के साथ ये बदलना चाहते हैं, इनके कई नेताओं के बयान दिखाते हैं। गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि भाई अगर ये डिमांड हो रही है तो इसी राष्ट्र में डिमांड होगी। ठीक। और बड़े बड़े लोग
जो लोगों के बीच जाकर कहते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भाजपा के लोग समर्थन करते हैं। पूछिए इनसे जरा कि भाजपा के लोगों की नीति क्या है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सही है। राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक।